So you can just read the headline as well. That this poem is about the death of a loved one, and the loved one is actually the poet's beloved Lucy. So it is one of the collection from the Lucy poems, which actually focuses on the death of a young woman named Lucy, though she remains unnamed in the poem. The name is actually not described in the whole poem. The whole poem is only of two stanzas, 4 lines each. So it is a ballad. It's in a lyric. So let's study more about this poem now. A slumber did my spirit seal. So from the word slumber, slumber means deep sleep. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोएट है वो एक डीप स्लीप में जा रहा है, ठीक है. डिड माई स्पिरिट सील, यहाँ पे एक इस तरीके से हो रहा है कि पोएट जो है अब अपने होशो आवाज़ में नहीं जा पा रही. अपने खो जाते हैं ना हम, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारे आसपास में. तो इस तरीके से पोएट जो है खो चुका है एक डीप स्लीप के अंदर. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. अब ह्यूमन फियर्स क्या होता है? एक डर जो होता है इंसान को किसी चीज़ का, किसी के खोने का, ठीक है, किसी चीज़ के नुकसान का. अब वो डर ख़त्म हो चुका है. क्यों डर ख़त्म हो चुका है? बिकॉज हिज बिलवड, ठीक है, जिससे वो इतना प्यार करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है. तो उसके पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं है. तो उसके पास अब कोई डर की भी कोई गुंजाइश नहीं बची. शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ earthly years. सो earthly years में क्या है कि जो वक्त गुजारा गया है, ठीक है, इस ज़मीन में जब वो जिंदा थे. शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील. यहाँ पे क्या हो गया कि उस चीज़ को कभी हमने महसूस ही नहीं करा. जो साथ में वक्त गुजार रहे थे ये दोनों, तो उसमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अलग होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इस दुनिया से. यहाँ पे जो है ये 4 लाइंस जो हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं और ये फर्स्ट स्टैंजा हमारा पूरा हो जाता है. ये सिर्फ 2 ही स्टैंजा में है पूरी पोएम. अब फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ही आप अगर पोएटिक डिवाइसेस भी देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पे आ गया हमारे पास एलिट्रेशन. एस स्लम्बर, एस स्पिरिट, एस सील. सो फर्स्ट ये हो गया हमारा एलिट्रेशन. सेकंड जो आता है वो यहाँ पे हमारे पास आता है इंजैपमेंट. अब इंजैपमेंट क्या होता है? इंजैपमेंट होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड हो जाती है और वहाँ पे कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं रखा जाता. सो आप यहाँ पे देखोगे कि ना ही यहाँ पे कॉमा है, ना कोई फुल स्टॉप, ना कोई हाइफन, ना डैश, कुछ भी नहीं दिया. सो इट इज़ नाउ कनेक्टिंग विद द सेकेंड लाइन. सो दिस इज़ नोन एज इंजैपमेंट. सेकेंड स्टैंजा मोर रियलिस्टिक हो जाता है, जो अब असलियत से वाकिफ़ करवा रहा है. किस तरीके से? नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स. जो जिस्मानी ताकत होती है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो मूवमेंट रहती है, कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, अब वो जा चुकी है. कोई फोर्स नहीं है उसके अंदर, कोई ताकत नहीं है. शी नीदर हेयर्स नोर सीज. अब वो ना ही देख सकती है कुछ और ना ही कुछ सुन सकती है. वो अब जा चुकी है इस दुनिया से. रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स. अब ये डायर्नल क्या है? डायर्नल क्या होता है कि अर्थ की रोटेशन, जो नॉर्मली एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है. रोल्ड राउंड. रोल्ड राउंड क्या होता है? जब हम किसी को दफनाते हैं, बरी करते हैं, तो उस टाइम में कैसा होता है? उन्हें लपेट दिया जाता है, ठीक है. अब लपेट के एक कॉफिन होता है, क्रिश्चियंस में कॉफिन हो जाता है, मुस्लिम्स के अंदर सिर्फ नॉर्मली एक कपड़ा होता है कफन जिसे कहते हैं, उसमें लपेट के रख दिया जाता है, ठीक है. बाकी जो भी धर्म होते हैं उनमें अलग अलग प्रोसीजर रहते हैं. तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली अगर क्रिश्चियन नोशन से लिया जाए तो रोल्ड राउंड इन अर्थ डायर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. सो यहाँ पे क्या हो गया कि जब बरी कर दिया उसे, तो उसके बाद वो किस में समा गई? जितने भी रॉक हैं, स्टोन्स हैं, आसपास जो ट्रीज हैं, अब वो उसी का हिस्सा बन जाएगी. सो इट्स शोज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है. अब इंसान जाने के बाद क्या होगा? वो इसी दुनिया में मिल जाएगा. सो क्या होता है कि वो इसी दुनिया में मिक्स हो जाएगा, इसी दुनिया में मिट जाएगा, ठीक है. और अब जो पूरी बॉडी है वो क्या होगा? अर्थ के साथ ही राउंड घूमती रहेगी, ठीक है.
सो ये इसका एक नोशन था, ये बताना चाहते थे। बहुत शॉर्ट पोएम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप है। मोस्टली इसमें क्या है, इमोशंस शो करिए जा रहे हैं। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस जो हैं, एक एलिट्रेशन हो गया, ठीक है, स्लम्बर स्पिरिट सील, और दूसरा हमें मिल जाएगा सेकंड स्टैंजा के अंदर रोल्ड राउंड, ठीक है। सो दो पार्ट हो गए हमारे ये एलिट्रेशन के। उसके बाद इंजैपमेंट बता दिया आपको कि यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, सीधा डायरेक्टली फिर सेकंड लाइन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं है, और वो भी सेकंड लाइन पे फिर कनेक्ट हो गया। सो ये पार्ट हो गया हमारा इंजैपमेंट का। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास इसके राइमिंग स्कीम। सो राइमिंग स्कीम जो है इसकी बहुत ही सिंपल है। लेट मी जस्ट शो यू दैट। अब यहाँ पे देख सकते हो सील, फील, फोर्स, कोर्स, फियर्स, ईयर्स, सीज, ट्रीज। सो हमारे पास राइमिंग स्कीम क्या होगा यहाँ पे, ए बी, ए बी, सी, डी, सी, डी। सो दैट इज द राइमिंग स्कीम, ए बी, सी डी। सो कुछ इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं पोएम की कि क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ तो यही हो गई कि फर्स्ट स्टैंजा में हम देख सकते हैं कि डेथ हुई, ठीक है। लव्ड वन की डेथ के ऊपर क्या उसका रिएक्शन था, कैसे पोएट रियलाइज़ कर रहा है रियलिटी को कि ज़िंदगी में असल कैसा होता है। कभी कभार हम भी ये सोचते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट वी आर गोइंग टू बी हेयर, ठीक है, इमॉर्टल, और भूल जाते हैं हम हर चीज़ को क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। बट सडनली समथिंग हैपन्स, ठीक है, कोई ट्रेजिक मोमेंट आ जाता है जिससे हमें एहसास होता है दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी हेयर फॉर एवर, वी हैव टू जस्ट राइज अबव। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें पॉइंट होती हैं, वो ड्रीम लाइक स्टेट से बाहर आता है। अर्थली ईयर्स जो हैं वो दो चीज़ हो गई, एक जो वक्त गुजारा वो हुआ, दूसरी चीज़ आती है जो हमारी साल हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, मरने के बाद तो कोई एज का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा। सो अब अर्थली ईयर्स जितने भी हैं वो पास ऑन हो चुके हैं, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स शी कुड नॉट फील। तो अब उसके पास एज का कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। नाउ शी इज़ जस्ट अबव पेन एंड सफरिंग, कोई इंसान के अब दर्द नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा, वो जा चुका है। सेकेंड स्टैंजा वही सेम हार्श रियलिटी रहती है डेथ के साथ, ठीक, कि अब वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकती, और उसकी ज़िंदगी का क्या रहेगा, उसकी ज़िंदगी जो अब गुजरेगी वो अर्थ की रोटेशन से गुजरेगी। अब वो अर्थ जैसे रोटेट कर रही है, जो अर्थ का काम है वही उसका काम है कि अब वो बरीड हो चुकी है। रॉक्स, ट्रीज़ और स्टोन्स जो हैं उन्हीं के साथ उसे रहना है, वही अब उसका एक घर है, ठीक है। ग्रेव स्टोन को इस तरीके से उन्होंने रेफरेंस के तौर पे बताया है। सो आई होप्ड दैट यू अंडरस्टूड द पोएम एंड यू लाइक द वीडियो एज वेल। सो जाने से पहले एक बार लाइक कर देना, इसे शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी वीडियोज़ हैं जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप जाके देख सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बाकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी जो आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।